ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स है, ये पार्ट 4 है। इसमें जो हमने डिजिट्स के नंबर फाइंड आउट करना था उसके कुछ सम्स मैंने करवा दिए हैं और कुछ रह गए हैं, वो आज कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं इसको। तो ये एक एग्जांपल है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 165। तो जैसे मैंने पहले बताया था, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, तो मैंने क्या कहा था, यूनिट प्लेस पे कौन सा लेना है, that the digit at units place is x and the digit at tens place is y. Okay, तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, नंबर विल बी 10y प्लस x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब द नंबर ऑब्टेन्ड बाय reversing the order, reversing the order of digits। तो ये क्या बन जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा 10x और x की जगह पे y आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, sum of the two digit number and the number obtained by reversing the order of its digits is 165। मतलब भी according to question, according to condition of the question, condition of question क्या है, 10y plus x plus 10x plus y is equal to 165। ये हमारी आ गई एक इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, तो अगर डिजिट्स है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे एक मतलब ये कह सकते हो आप, छोटा सा घुमाव है। वो कैसे है कि अब हमें ये नहीं पता है कि कौन सी डिजिट जो है वो बड़ी है, वेदर डिजिट्स एट यूनिट प्लेस पे जो बड़ी है या डिजिट एट टेंस प्लेस पे बड़ी है। तो इसकी दो इक्वेशंस बन सकती हैं, एक तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी क्या बन सकती है, y माइनस एक्स इक्वल टू 3। लेकिन ये वाली सेम ही रहेगी ऊपर। तो इसका मतलब अब हम इसको दो हिस्सों में अगर डिवाइड कर लें, एक सेट ऑफ इक्वेशंस क्या आ जाएगा, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 165 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और दूसरा सेट क्या आ जाएगा, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 165 और y माइनस x इक्वल टू 3। अब these two equations can be solved, कैसे भी कर सकते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, और इसमें से x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो इसमें हमारा जो है x जो आएगा दैट विल कम 9 और y जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये वाला सॉल्व करेंगे, इसमें आ जाएगा x इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो फिर हमारा जो है
नंबर क्या बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो नंबर्स होंगे, वैल्यूज आप सब नंबर्स कौन से आ जाएंगे, वैल्यूज आप एक्स और वाई की उसमें पुट कर दो, इसमें 10y प्लस एक्स में, और 10x जो है अपना जो नंबर था 10y प्लस एक्स, तो इसमें एक तो नंबर आ जाएंगे 96, ठीक है ना। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो आप, एक में पुट करो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9, तो ये 96 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू 6 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 69, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 96, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट आप करते हैं। आज हम ये वाली जो है इस चैप्टर का ये पार्ट जो है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे एज के ऊपर क्वेश्चन जो है उसके एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, example, if 3 times the larger of two numbers is divided by smaller one, ठीक है। We get 4 as quotient and 3 as remainder, ठीक है। Also, if 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as quotient and 1 as remainder. Find the number. Find number. तो सॉल्यूशन है, आपको सबसे पहले तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही होता है ना।
डिविडेंड को अगर हम डिवाइजर के साथ, डिविडेंड इज इक्वल टू, इसके बाद होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना आपका। जैसे ये है 32 है, अगर तो 5 क्या है, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर है। 32 क्या है, डिविडेंड, और 6 क्या है, क्वोशिएंट, और 2 क्या है, रिमाइंडर। तो ये कैसे हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यही हमने जो है इसी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो इस पे हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट द लार्जर नंबर is x and smaller number is y। तो हमने कंसिडर कर लिया कि जो लार्जर नंबर है वो हमने x कंसिडर कर लिया और स्मॉलर नंबर जो है हमने y कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, if 3 times the larger of two numbers, 3 times the larger of two numbers, लार्जर नंबर कौन सा है, मतलब 3x, if 3x, 3 times the larger number कौन सा है, x, if 3 times x is divided by smaller one, is divided by smaller one, is divided by मतलब y, तो इसका क्या मतलब, ये डिवाइजर हो जाएगा। तो क्या करता है, वी गेट 4 एज क्वोशिएंट, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, डिवाइजर क्या है, y, ठीक है, 3x, तो कैसे आ जाएगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, कितना है क्वोशिएंट, 4 एज क्वोशिएंट, 4 प्लस 3 एज रिमाइंडर, तो ये एक क्वेश्चन बन गई। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन, also if 7 times the smaller number, it means if 7 times the smaller number कौन सा है, हमने y कंसिडर किया है स्मॉलर नंबर, ठीक है, 7 times y is divided by the larger one x, तो हमें we get 5 as quotient, इसका मतलब x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस रिमाइंडर कितना है 1, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, इसमें x और y की वैल्यू आ जाएंगी, वही हमारे नंबर्स होंगे। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। चलो आगे, इसमें ये ध्यान रखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी के बेस पे, इसी के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल आगे फ्रैक्शन की है। if fraction becomes 4/5, if fraction becomes 4/5, if 1 is added to both numerator
and denominator. Okay. If five is subtracted from both numerator and denominator, then fraction becomes 1/2. तो हमने what is the fraction, what is the fraction, ठीक है. Solution: if fraction becomes 4/5, if 1 is added to, let the fraction is x/5, let the fraction is x/y, where x is in the numerator and y is in the denominator. So if fraction becomes 4/5, 1 is added to the both numerator and denominator. So according to the question, according to the condition, x plus 1 y plus 1 is equal to 4/5. ये हमारी, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4. ओके, और आ जाएगा ये 5x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आएगी हमारी 1. ठीक है. अब दूसरी सेकेंड कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है, सेकेंड कंडीशन कहता है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. If 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. तो ये बन जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू y माइनस 5, और 2x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0. ये हमारी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. ओके, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे. तो हमारी जो भी है एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो इस पर पुट कर देनी है, तो हमारी फ्रैक्शन आएगी. ठीक है. नेक्स्ट, if fraction is such, if fraction is such that if numerator is multiplied by 3 and denominator is
reduced by 3 we get 18/11. But if numerator is increased by 11, increased by 8, and denominator is doubled, we get 2/5. Find the fraction. ठीक है, इसका हमने solution. Let the fraction x over y, where x is in the numerator and y denominator. According to question क्या है? According to condition of the question, according to condition और according to given condition क्या है? If numerator is multiplied by 3, 3x को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर के, and denominator is reduced by 3, y को reduce कर दिया 3 के साथ, we get fraction कौन सी? 18/11. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33x is equal to 18y minus 54, और ये आ जाएगा 33x 18y plus 54 is equal to 0. ये हमारी आ गई एक इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन, सेकेंड गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन of the question, if a numerator is increased by 8, numerator is x is increased by 8 and denominator is doubled, it's 2y, then we get a fraction 2/5. इसका क्या है? ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारी. ठीक है, ये बन जाएगी 5x plus 40 is equal to 4y. 5x minus 4y plus 40 is equal to 0. ये हमारी बन गई सेकंड. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो. ठीक है, तो हमारी x एंड y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. The denominator of a fraction is 4
the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. ठीक है? When both the numerator and denominator increase by 6, when both numerator and denominator are decreased by 6, then denominator becomes 12 times the numerator. Determine the fraction. ओके, तो इसमें क्या है, कंडीशन क्या है, let the fraction is x over y. ठीक है, as per the conditions given in the equation, as per the given condition क्या है, denominator क्या है, y is 4 more than, denominator is 4 more than twice the numerator. Okay, y is equal to express y is denominator is, बस आपने ऐसे पढ़ना पड़े, स्टार्टिंग में उसी तरह में लिखते जाना है, the denominator y आ गया, of a fraction is 4 more, प्लस करके 4 कर दिया, twice the numerator. when both the, ये तो एक बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है, ये बन गया हमारा 2x minus y plus 4 is equal to 0. ये इक्वेशन हमारी एक बन गई. According to, as per second given condition in the question, when both the numerator and denominator are decreased by 6, न्यूमरेटर भी डिक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर भी डिक्रीज कर दिया 6 के साथ, then the denominator becomes, then the denominator जो है, denominator क्या है, y minus 6 becomes 12 times the numerator, 12 times the numerator. ओके, ये हमारा ठीक है ना, ये 12 टाइम्स बन जाएगा, तो इसको इक्वल तो तभी होगा ना अगर हम न्यूमरेटर को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हमारे पास आ गया ये वाला,
डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर दिया 6 के साथ, ये बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, तो इसको इक्वल करना है तो 12 के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा y माइनस 6 इक्वल टू 12x 72, और ये आ जाएगा 12x माइनस वाई, और ये प्लस इक्वल होगा माइनस 66 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन आ गई और ये दूसरी इक्वेशन आ गई, तो इनको हम सॉल्व कर देंगे बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स यू लाइक, वाइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो इससे हम x और y की वैल्यूज निकाल देंगे, और x और y की वैल्यू आ गई तो हमारी फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हमारा जो डिजिट्स के सम है वो कंप्लीट हो गए हैं। अपन नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एज के ऊपर, एज के साथ रिलेटेड जो है वो सम्स करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।